हेलो एवरीवन। आईआईटी ने यहाँ पर अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट अनाउंस कर दिया है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर आइडिया लेना है कि हमारा जो टेस्ट होगा आईआईटी का वे किस तरीके से होगा, कैसे हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले दिखाई देगी, कैसे हमें क्वेश्चंस कौन सा करना है और किस किस तरीके से, वे सारी अभी हम चीज़ें देखते हैं कि आईआईटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप आइजर एडमिशन की वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहीं पर ही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो ये फर्स्ट जो स्क्रीन है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आएगी और यहाँ आपका नाम लिखा आएगा। ये दोनों जब आपकी चीज़ें मैच होंगी तभी आपको उस सीट में बैठना है, वरना आपको जाके वहाँ पर कंप्लेंट करनी है कि ये मेरा मॉनिटर नहीं है या ये मेरा सिस्टम नहीं है, मेरा सिस्टम प्लीज़ चेंज कर दीजिए। और यहाँ पर आपका सिस्टम का नेम होगा जो वे देंगे, आप जाओगे उसी दिन आपको मिलेगा ये चीज़ें। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मेरे को जहाँ तक याद है, जो आपका होल ऑफ टिकट है उसी में ही दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर उसमें नहीं होगी तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप वहाँ पर जब जाओगे तब आपको पक्का मिल जाएगा। तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है और देन आपको यहाँ पर सिंग इन करना है। अब जैसे ही आप सिंग इन करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा इंटरनेट स्लो है। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे और जनरल इंस्ट्रक्शन में वही है, बाकी अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा बिल्कुल आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। जैसे कि ये वाइट कलर से ये जो है ये शो तब करेगा जब आपने कोई क्वेश्चंस को विजिट नहीं किया है। रेड वाला तब होगा जब आपने आंसर नहीं दिया, ग्रीन वाला होगा जब आपने आंसर आंसर कर दिया। और बाकी ये जो पर्पल वाले हैं ये मार्क फॉर रिव्यू के लिए होते हैं। और ये आप पढ़ सकते हो किस किस के लिए रिव्यू के लिए, रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू, आंसर विल बी कंसिडर्ड, ऐसी ऐसी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए उसे। बाकी से सब चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वे मैं आपको बता देता हूँ। ये हाँ, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप इस स्लाइड में आओगे तब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास दो लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, इंग्लिश और हिंदी। और यहाँ पर लिखा गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वे उसमें आपको 4 पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे करेक्ट ऑप्शंस के लिए। और यहाँ पर हमारे पास 60 क्वेश्चंस है, हर सेक्शन में से 4 4 क्वेश्चन है और हमें लगभग 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 180 मिनट्स का हमारे पास टाइम है। और टाइमर आपका अभी सिस्टम में दिखाऊंगा मैं कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर बायोलॉजी के 15 है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, चारों सब्जेक्ट्स के 15 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स रिवॉर्ड किए जाएंगे। ज़ीरो मतलब ना ही आपको नेगेटिव होगा ना ही आपको पॉजिटिव होगा मार्क्स। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पर 240 है, वे हमें पता ही है। और ठीक है, PWD एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा टाइम, ओके, ये सब चीज़ें तो हैं, वे आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा। ओके, इसमें यही चीज़ें। अब यहाँ पर आपको अपना जो लैंग्वेज चूज़ करना है वे यहाँ से चूज़ करना है। ये सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाइए, इंग्लिश में जाइए और यहाँ पर आपको ये टर्म एंड कंडीशन सारी आपको माननी होंगी। एंड देन आपको आई एम रेडी टू बिगिन, थोड़ा इंतज़ार करना है हमें यहाँ पर। ये तो यहाँ पर ये हमारी एग्जामिनेशन वाली जो स्लाइड्स हैं, जो हमारा मॉनिटर है वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर आपका नाम डिस्प्ले होएगा और बाकी ये सब चीज़ें, ये जो क्वेश्चंस हैं वे इस तरीके से शो होंगे। यहाँ पर रेड का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है, इसे जाइए विजिट कीजिए। ये वाले रेड का मतलब है कि आपने इसका आंसर नहीं किया। जैसे हम यहाँ पर, मैं देखिए अगर मैं फिजिक्स में जाता हूँ, फिजिक्स सेक्शन में ऐसे आपको यहाँ पर 4 सेक्शंस दिखाई देंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं ना ऊपर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो आप कभी भी किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, बायोलॉजी मैथ, कभी भी आप किसी भी सेक्शन में जा सकते हो। यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको कैलकुलेटर दिख रहा है ना, इसमें आप क्लिक करोगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, कैलकुलेटर मिलेगा क्या? हाँ, ऑनलाइन डेस्कटॉप में आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेटर जो है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लोग, ये एक सारी चीज़ें यहाँ पर, क्यूबिक रूट, रूट, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको जो गिवन वैल्यूज़ है वे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो लोग वगैरह की गिवन वैल्यूज़ होते हैं जेई या नीट में, वे आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस कहीं तो देखे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस PYQ के हैं मेरे हिसाब से तो। उन्होंने सारा PYQ का पेपर यहाँ पर डाल दिया है।
मॉक टेस्ट में। सारे ही PYQs के क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हैं, बट एक्चुअल पेपर में PYQ के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। जो मैंने PYQ अपलोड किए हैं वे सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का टाइप कैसा होता है, ना कि यही क्वेश्चंस आ जाएगा, यही सेम क्वेश्चंस। बस आपको कॉन्सेप्ट्स में वर्क करना है और देखना है कि इस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड करके ये पूछते हैं। और आपने जनरली देखा भी होगा फिजिक्स के सेक्शन में कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स का पूरा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ 2-3 चैप्टर्स का यूज़ वहाँ पर एक एक क्वेश्चन में हो रहा हो। तो ये है ही। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मॉक टेस्ट अभी तुरंत मत अटैम्प्ट कर दीजिए, वेस्ट मत कीजिए मॉक टेस्ट को। आप कोशिश कीजिए आप थोड़ा अपना सिलेबस ख़त्म कर लो और मॉक टेस्ट को लगभग आपको मेरे हिसाब से जून की स्टार्टिंग में आप अटैम्प्ट कीजिए। और ऐसा भी नहीं हो कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही अटैम्प्ट करो, वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कहीं आपका ख़राब जाए तो कहीं आप डिमोटिवेट ना हो। पर यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन PYQ से तो ख़राब होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। बट यहाँ से आप बस आइडिया ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि इस तरीके से हमारा डेस्कटॉप होगा। रिकमेंड मैं करूँगा कि आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो या मॉनिटर का यूज़ कर रहे हो, और एक माउस का ज़रूर यूज़ कीजिए। माउस का यूज़ करोगे क्योंकि वहाँ पर भी आपको माउस मिलेगा, तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को चेंज करना है माउस के ज़रिए, या फिर सिलेक्ट करना है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सेव करके नेक्स्ट करना है। ये ऑप्शन दिख रहा है ना, वो सेव एंड नेक्स्ट। इसे मान लीजिए हमें जाके वहाँ पर क्वेश्चन अब यहाँ पर आप देखिए ग्रीन में दिखाई दे रहा है। अब मेरे को उसका ऑप्शन चेंज करना है, तो मैं 4th क्वेश्चन को सिलेक्ट करूँगा, और 4th क्वेश्चन को जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हो अब ये पहले 4 में, अब मैं इसमें क्लिक कर दूंगा। अब दोबारा से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, वरना भी पुराना वाला ही ऑप्शन लेके बैठा रहेगा। दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब दूसरा ऑप्शन चेंज हो गया है। ओके, तो इसमें मोस्टली यही चीज़ें हैं। आप आपको मान लीजिए इसमें से और रिस्पॉन्स भी हटाना है, तो क्लियर रिस्पॉन्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप ये कर दोगे तो एंड देन सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया जाएगा, मतलब कोई भी ऑप्शन आपका नहीं माना जाएगा। ये भी क्वेश्चंस मुझे देखे देखे लग रहे हैं, इसका ऑप्शन तो मेरे हिसाब से ये वाला होएगा, जहाँ तक मुझे याद है ये है। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ पर सीधे सबमिट के सेक्शन में जाते हैं। सबमिट कहाँ से होएगा भाई? तो शायद सबसे लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा ऑप्शन। ओके, तो ये मेरे हिसाब से ऑटो सबमिट ही होएगा, मुझे कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपका भी ऑटो सबमिट होएगा। ये सारा का सारा एग्ज़ाम खुद ही सबमिट हो जाएगा आफ्टर 1.5 आवर्स। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।